अपनी कब्र को बंद किया और उनके घर वालों के पास चले गए। पूछा अपने बाबा का कोई ऐसा अमल बताओ कि जिस अमल की वजह से कब्र की मिट्टी उन्हें कुछ नहीं कहती, वो अमल बताओ जिस अमल की वजह से उनको कब्र में इतना सुकून पहुंचा हुआ है। तो बच्चों ने कहा हमारे बाबा नमाजी थे। वो कहते नमाजी तो बहुत होते हैं, कोई और बात बताओ। हमारे बाबा मुत्तकी थे, मुत्तकी तो बहुत लोग होते हैं, कोई और बात, कोई ऐसी खास बात बताओ जो हर इंसान में, जो हर बंदे में ना हो, वो खास आपके बाबा में हो। तो एक बच्चा कहने लगा मैंने अपने बाबा में एक ऐसा अमल देखा जो मैंने किसी और में नहीं देखा। तवज्जो करना, मेरी आखिरी बात है और मेरी गुफ्तगू का खुलासा है। कहते मेरे बाबा की आदत थी, जब मेरे बाबा दफ्तर में बैठे होते, कमरे में बैठे होते, कोई बच्चा आता जो हाफिज़ कुरान होता, मेरे बाबा लेटे होते तो उठ कर बैठ जाते, टीक लगा के बैठे होते तो सीधे बैठ जाते, और अगर वो पाँव फैला के बैठे होते, पाँव लपेट लेते। हमने कई दफा कहा बाबा आप बुजुर्ग हो, आप बूढ़े हो चुके हो, आप एक बच्चे के लिए अपने बैठने की कैफियत बदलते हो। तो उन बुजुर्गों ने जवाब दिया मैं इस बच्चे का एहतराम नहीं करता, इसके सीने में मौजूद कुरान का एहतराम करता हूं। सुभान अल्लाह। बच्चे का एहतराम नहीं करता, इसके सीने में मौजूद कुरान का एहतराम करता हूं। और दोस्तों जिसने कुरान पढ़ने वाले बच्चे का इतना एहतराम किया, अल्लाह ने उसे इतनी इज्जतों से नवाजा। जिसने कुरान का एहतराम किया उसकी इज्जत का क्या है? जिसने खुद कुरान अपने सीने में महफूज कर लिया वो कितनी इज्जत वाला होगा। जिसने अपनी जुबान पे कुरान को जारी कर लिया वो कितनी इज्जत वाला होगा। ऐसे मौकों पर मैं उनके वालिदैन को मुबारकबाद देना जरूरी समझता हूँ जिनके बच्चों ने अपने सीनों में कुरान महफूज किया। उनके वालिदैन को मुबारकबाद देने के साथ साथ उनके असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूँ, इस इलाके को मुबारकबाद देता हूँ, इस गांव को मुबारकबाद देता हूँ। आप खुश नसीब हो, आपकी इस महफिल में अल्लाह के कुरान के हाफिज मौजूद हैं। आप खुश नसीब हो, आपकी इस महफिल में कारी कुरान मौजूद है। आप खुश नसीब हो, आपकी महफिल में आलिम दीन मौजूद है। आप खुश नसीब हो, आपके पास कुरान है। और जिसके पास कुरान होगा वो शख्स कभी नाकाम हो सकता, नाकाम हो सकता। आपको पता है जब इंसान दुनिया से चला जाएगा, रुखसत होगा, कब्र के हवाले होगा, तो फरिश्ता आकर सवाल करेगा, फरिश्ता आकर सवाल करेगा। और जिसके सीने में कुरान होगा ना तो उसकी बातों का जवाब कुरान देगा। फरिश्तों की बातों का जवाब कौन देगा? कुरान उसे कहेगा इसे परेशान ना करो, इसे तंग ना करो, इससे कोई सवाल ना करो, इसके हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। इसमें दुनिया में मुझसे यारी लगाई और कुरान जैसा कायनात में वफादार और कोई है? कुरान जैसा कायनात में और कोई वफादार नहीं है। मैंने इब्तिदा में कहा कुरान देखना चाहते हो सहाबा को देख लेना, सहाबा देखना चाहते हो कुरान को देख लेना, दीन देखना चाहते हो कुरान को देख लेना, कुरान देखना चाहते हो और दीन के उन उलमा को देख लेना, अनबिया के वारसा को देख लेना, अपने उलमा को, अपने कुर्रा को देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगी बात। अल्लाह ताला इस महफिल पे अपने खुसूसी रहमतें और बरकत नाज़िल फरमाए। भाई डॉक्टर आबिद मिनाज साहब और इनकी पूरी टीम, मौलाना फयाज हैदरी साहब और हजरत कारी साहब, हजरत मुफ्ती साहब और जितने दीगर दोस्त अहबाब, अल्लाह ताला इन हज़रात की ज़िंदगी में उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए। यकीनन आप सारे ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। अल्लाह ताला आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारा तो बातें करना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारा सफ़र अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिर में इतना कहूँगा न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, सरेदार फतवे लगाए हुए हैं, खिलौना समझकर न तोड़ो हमें, आखिर हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगी की सोचों पे हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर लगाए हुए हैं। न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। शराब इश्क नहीं बदली, जाम बदलते रहते हैं, हक का रंग लहराता है, हाथ बदलते रहते हैं। हालात से टकराना हक वालों की आदत है, हालात की तू तकलीफ न कर, हालात बदलते रहते हैं। कल तक था जो सोचे जिगर वो दर्द जिगर तो आज भी है काम वही पैगाम वही, सिर्फ नाम बदलते, सिर्फ नाम बदलते। जिनके खुदा हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तो खैर मौजों से वो घबराया नहीं करते। फना फिदा की तह में बका का राज मुझ पर है, उसे मरना नहीं आता, उसे जीना नहीं आता। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत ने तकरीबन 1000 से ज्यादा दफा जो है कुरान पाक का जो जिक्र किया। हम में से किसी ने भी अभी तक जो है कुरान की शान का नारा नहीं लगाया। एक जबरदस्त नारा लगाना है, शान कुरान, शान